तो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बजे अभी अभी हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका आज होने वाला अर्थशास्त्र विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो कक्षा 11वीं का आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर, यानी कि आज 4 नवंबर को जो आपका पेपर है ना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों हमारे पास में आ चुका है। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यार बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यार बच्चों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए प्यार बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अर्थशास्त्र विषय का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मेरे द्वारा बड़ी मेहनत कर आप सबके लिए पेपर मंगाए जा रहे हैं, मगर देखो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो। देखो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा आपको कि जैसे ही हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा ना, तो आप तक प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 11वीं में वाकई में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आपका पेपर होगा। अभी अभी प्यारे बच्चों इस पेपर को हमारे द्वारा मंगवाया गया है और देखो कुछ समय बाद देखो प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो कि ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, उन सभी स्टूडेंट को तो प्यारे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन पेपर कवर करवा दिया है। रात भर में प्यारे बच्चों उनको व्हाट्सअप पे भेज दिया था, तो रट लिया उन सब लोगों ने। अब आप सब लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से देख लो और तुम सब लोग भी इसको अच्छी प्रकार से रट लो, ठीक है ना। ऐसा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। और देखो अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो ना, तो प्यारे बच्चों आप लोग ऐसा करना, इस बारकोड को स्कैन करके देख लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये वाला वाला क्वेश्चन पेपर आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो प्यारे बच्चों निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। देखो प्यारे बच्चों 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 6 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या पूछा है देख लीजिएगा। से संबंध गुणांक का परास होगा, तो देखो प्यारे बच्चों 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और P0 प्रदर्शित करता है, देखो प्यारे बच्चों क्या प्रदर्शित करता है, देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ये वाला, आधार वर्ष का मूल्य प्रदर्शित करता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे। देखो प्यारे बच्चों कब प्रारंभ हुए थे, 1990 में प्रारंभ हुए, 1991 में प्रारंभ हुए थे। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ, देखो प्यारे बच्चों कब पारित हुआ, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2005 में पारित हुआ। और अब अगला क्वेश्चन, तनवा परियोजना संबंधित है। देखो प्यारे बच्चों तनवा परियोजना जो है ना कृषि से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका कृषि होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। और अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में चलो मैं आपको यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन पूछा है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। देखो प्यारे जो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, तो देखो यहाँ से आपका लिख कर आना होगा, मौलिक समंक प्यारे बच्चों इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, मौलिक समंक, ठीक है। और संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिख कर आना होगा, इकाई, ठीक है ना, इकाई प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, तो क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से होती है। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक कर है, क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, कर।
और अब अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1951 में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो देखो प्यारे बच्चों ये हुई थी 1932 में। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1932 इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को भी देख लो। सत्य सत्य में अगर देखा जाए ना, पहला क्वेश्चन पूछा है आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। प्यारे बच्चों एकदम आपका सही होगा। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। प्यारे बच्चों देखो ये भी आपका सही होगा। और आय गुणात्मक आंकड़े का उदाहरण है, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। स्वास्थ्य मानव विकास का एक प्रमुख घटक है, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी सत्य होगा। नाबार्ड की स्थापना सन 2020 में हुई, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका असत्य होगा। प्रचंड बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का एक आम प्रकार है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। ऐसे प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको सत्य सत्य भी बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख लें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं चतुर्थक की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे कर लेना है। शतमक की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा? देखो शतमक की जोड़ के मिलान आपको किससे करना होगा, यहाँ से आप लोग देख ले। आप तो इधर देख ले, चतुर्थक की जोड़ी प्यारे बच्चों आपको 1 नंबर से मिलान करनी है। और शतमक की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा किससे? 2 नंबर। देखो ये लिखा है, ठीक है ना। शतमक की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी 2 से इससे मिल जाएगी। और इसके बाद में देखो बहुलक की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों किससे करोगे आप लोग? तीसरे नंबर की जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा अधिकतम आवृत्ति वाला पद, ठीक है ना। एच से इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष कर की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा? तो देखो आयकर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। और स्पीयरमैन की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा देखो कोटि से संबंध से, ठीक है ना। तो इसकी जोड़ के मिलान इससे कर लें। और ए की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा? छठी की। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जी नंबर का ये आ जाएगा, ये वाला। और उसके बाद में देखो 7वें की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा पेपर और इस पेपर के सॉल्यूशन को देख लो। पूरा सॉल्यूशन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया ये। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख लेना, ठीक है ना। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों धन कमाने के उद्देश्य से जो काम किया जाता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आंकड़े संग्रह की किसी एक विधि का नाम लिखिए। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको आंकड़े संग्रह की किसी एक विधि का नाम लिखना है। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको देख देना प्राथमिक आंकड़े। और अब अगला क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सहसंबंध का योग बटे सहसंबंध की संख्या। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो देखो बच्चों 1872 में हुई थी। और मानव विकास मानव पूंजी निर्माण के 2 प्रमुख स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? शिक्षा और स्वास्थ्य। और ग्रामीण क्षेत्र में सबका एक प्रमुख स्रोत क्या? ग्रामीण बैंक, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखो पर जो x का बार बराबर और यहाँ पर आपको लिखना होगा सिग्मा ए पाई एक्स आई बटे सिग्मा ए पाई, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है सांख्यिकी किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, सांख्यिकी किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके अलावा में प्यारे जो क्वेश्चन पूछा उपभोक्ता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। चर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। आंकड़ों के वर्गीकरण के 2 प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देखकर लिख देने हैं। बहुलक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लो। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा माध्यिका किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, माध्य किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं इन प्रश्नों के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग देख लो। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दे रखा है आपको, इसको भी देखें और अच्छे प्रकार से आप लोग लिख दें इसको। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इसी प्रकार से अगर वार्षिक परीक्षाओं में भी सपोर्ट पाना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना, याद कर लेना। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 19 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लो। और इसके अगले वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ये लिखा है। और 22वें
क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दे रखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। देख सकते हो यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों कुछ समय बाद आपके हाथ में होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।